बहुत बढ़िया गज़लें सुनाई भाई ने, प्रदीप जी ने, जो सुनाना ही था, उस्ताद आदमी है। अब मैं आवाज़ देना चाहता हूँ बड़े सम्मान के साथ। मैंने पुलिस की बात कर रहा हूँ, ये भाई पुलिस में सूबेदार हैं। वैसे पुलिस के बारे में भाई मैं कुछ भी कहने से डरता हूँ। अभी हम लोग एंटर कर रहे थे यहाँ पर, तो एक पुलिस वाले सज्जन मिल गए साहब मुझे। तो हमने को पता नहीं था कि तिंदिया तिराहा चौराहा कहाँ है। तो हमने एक पुलिस वाले सज्जन से मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये सिंधिया चौराहा कहाँ है? तो वो पुलिस वाले बोले, ये बात आप किसी आदमी से क्यों नहीं पूछते? मैंने कहा कमाल है। मैंने कहा ठीक बात है। मैंने कहा माफ करो साहब, मैंने फिर बाद में समझ में आ रहा है वो ठीक कह रहा था, वो पुलिस वाला है तो बात तो आदमी से पूछनी चाहिए यार। फिर मैंने और दिमाग में लगाया, मैंने कहा यार ये इसने ऐसा क्यों बोला? तो अच्छा आप लोग भी तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने कहा ये पुलिस जो है वो स्त्रीलिंग है, और क्या अपन क्या कहते हैं, पुलिस आती है, पुलिस आ रही है, पुलिस आता है कभी नहीं कहते, इसलिए उसने कहा कि पुरुष से पूछो। ये पुलिस बड़ी विद्वान है साहब हमारे यहाँ की। मैं नमन करना चाहता हूँ यहाँ की पुलिस को, बहुत अच्छे लोग हैं। इनकी बदौलत हम यहाँ बैठे हैं। हमारे बीच में भी एक पुलिस वाले सज्जन यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैंने जय हो भैया जय हो। पुलिस वाले ही हैं क्या? नमस्कार, जय हो। ये साहब कविता की समझ है। अब मैं बड़े सम्मान के साथ आवाज देना चाहता हूँ एक हास्य व्यंग के हस्ताक्षर मित्रों। बहुत प्यारा चितेरा व्यंगकार है, वो वास्तव में पुलिस में नौकरी करते हैं और एक बहुत ईमानदार अफसर हैं। हमारे भाई आशीष पटेरिया साहब हमारे बीच में हैं। जी स्वागत। स्वप्न हम सभी देखते हैं और स्वप्न को लेकर मैंने एक कविता लिखी है। स्वप्न सारे जैसे आसमान में तारे, स्वप्न सारे जैसे आसमान में तारे, न ये हमारे न वो हमारे। वाह वाह वाह, क्या कहने आशीष भाई, भाई वाह वाह वाह। स्वप्न सारे जैसे आसमान में तारे, न ये हमारे न वो हमारे, देखती हैं फिर भी आंखें इन्हें, जाने लेकर क्या आस, सोचती हैं कभी तो कर पाएंगी इन्हें छूने का एहसास, फिर टूट जाते हैं एक रोज स्वप्न जैसे टूटते हैं तारे, न ये हमारे न वो। बहुत बढ़िया, वाह आशीष भाई वाह। न ये हमारे न वो हमारे, रात होती दृढ़ पटल पर अनगिनत स्वप्न हैं झिलमिलाते, रात होती दृढ़ पटल पर अनगिनत स्वप्न हैं झिलमिलाते, मौन कुछ हैं कुछ रुदन में और कुछ हैं खिलखिलाते, मौन कुछ हैं कुछ रुदन में और कुछ हैं खिलखिलाते, चाहता हूँ हाथ फैलाऊं तोड़ लूं सारे, पर दूर हैं ये भी उतने जितने गगन के तारे, स्वप्न सारे जैसे आसमान में तारे, न ये हमारे न वो हमारे। वाह। तो कविता आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, तो एक कविता सुनाने के उसके बाद व्यंग सुनाऊंगा। जरूर जरूर जरूर। एक हिम्मत और कर रहा हूँ। एक बचपन हम सभी ने जिया है, उसको लेकर एक कविता है, वो आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। अतीत में व्यतीत हुए जो पल, अतीत में व्यतीत हुए जो पल, मुझको वो सुंदर क्षण दे दो, मेरे जीवन की इस संध्या को बचपन के वो पल दे दो। क्या कहने, वाह। मेरे जीवन की इस संध्या को बचपन के वो पल दे दो, फिर से बोलें वो भाषा शब्द नहीं जिसमें होते थे, फिर से बोलें वो भाषा शब्द नहीं जिसमें होते थे, नन्हे हाथों में ले चांद सितारे परियों संग आसमान छूते थे, उस बीते स्वर्णिम कल सा आने वाला मुझको कल दे दो, मेरे जीवन की इस संध्या को बचपन के वो पल दे दो। वाह। गलियों का वो गुल्ली डंडा, गलियों का वो गुल्ली डंडा किसके संग खेला पता नहीं होता था। खान साहब, गलियों का वो गुल्ली डंडा किसके संग खेला पता नहीं होता था, टोपी वाला चोटी वाला हिंदू था या मुस्लिम पता नहीं होता था, टोपी वाला चोटी वाला हिंदू था या मुस्लिम पता नहीं होता था, अब जो अंतर करके बैठा हूं इस चेतन मन को पहले सा
अनजानापन दे दो, मेरे जीवन की इस संध्या को बचपन के वो पल दे दो। वाह वाह वाह, क्या कहेंगे। तंग नहीं थे पहले इतने रिश्तों के ये गलियारे, तंग नहीं थे पहले इतने रिश्तों के ये गलियारे, हर कोई अपना लगता था, हर उंगली के हम चले सहारे। क्या बात। हर कोई अपना लगता था, हर उंगली के हम चले सहारे, मतलब कि इस दुनिया से दूर मुझे अपनों का पहले सा संग दे दो, मेरे जीवन की इस संध्या को बचपन के वो पल दे दो। वाह वाह वाह, क्या कहेंगे क्या कहेंगे। तुतली भाषा वो भोलापन, तुतली भाषा वो भोलापन, रूठे माने कितना सुंदर था जीवन, ना कोई दिखावा ना कोई बनावट, सच से भरा हुआ था मन, थक गया बहुत अब मैं, आज मुझे वही पुराना घर मेरा बचपन दे दो, मेरे जीवन की इस संध्या को बचपन के वो पल दे दो।